आप तमाम तो देखने वालों को ईद की ढेरों खुशियाँ फिर से बहुत 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 मुबारक हों। जनाब मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे गेस्ट यहाँ पे मौजूद है और मैं अब आप लोगों के साथ एक गेम खेलने लगी हूँ। मैं आप लोगों को एक सिचुएशन दूंगी और इस सिचुएशन के मुताबिक आपको मैं यहाँ पे 4 पिक्चर्स दिखाऊंगी और आपने बताना है कि ये सिचुएशन या ये कैरेक्टर कौन सा एक्टर ज़्यादा अच्छे निभा सकता है। मैं आप दोनों की टीम्स बना देती हूँ। सैफी साहब आपकी, जवेदिया की टीम, सब आपकी और आपने बनाई तो नहीं है, तो हम पहले से बने हुए बनाए। मैं उधर इसलिए नहीं बैठी, हमारे कपड़े एक जैसे हो जाते हैं। कलर ब्रेक चलिए ठीक है जी। तो पहली सिचुएशन में आप दोनों को ये देती हूँ कि एक टीचर जो बज़ाहिर एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता है लेकिन असल में बहुत ही कोई सैडिस्ट इंसान है और बच्चों पे तशद्दुद भी करता है, तो इस किरदार के लिए बेहतर ऑप्शन कौन होगा? अब ज़रा पिक्चर्स दिखाएं। सैफी भाई। यस हाँ जी, आगे कौन चलें। अच्छा हाँ नहीं, बेस्ट पिक्चर से करते हैं। हाँ मेरा ख्याल है जो तस्वीर पे एक्सप्रेशन है उसके लिहाज से फैसल ना, हाँ फैसल में अच्छा फैसल रहमान, फैसल रहमान या फैसल कुरैशी? फैसल रहमान। फैसल वाई फैसल रहमान ये बताएं। आजकल उनकी अजीबों-गरीब वीडियोस आ रही है इसलिए नहीं मैं तो उसमें ना तो टीचर नजर आ रहे हैं इसलिए मैं तो इस वक्त जो तस्वीर में एक्सप्रेशन है उसके साथ ये ना बड़ा सेफ खेल रहे हैं। सही बताए। हाँ नहीं फैसल असल में क्यों आप वायरल नहीं होना चाहते? वैसे फैसल कुरैशी भी बहुत अच्छा लगेगा मोहम्मा के बाद। अच्छा मुझे लगता है कि जाहिद जाहिद को अब मैं कुछ कह नहीं सकता, उसको तमगा इम्तियाज मिल गया। अब ये तो नाम से ऊपर हो गया है। अच्छा नेक्स्ट सिचुएशन मैं आप दोनों को दे रही हूँ। एक खातून का किरदार है जो किसी और को खुद से ज़्यादा कामयाब नहीं देख सकती, इवन कि अपनी औलाद को भी नहीं। तो उसके लिए जनाब दिखाएं इनको 4 कैरेक्टर सामने। मेरा ना दिखा दीजिए। जी समीना पीरज़ादा, समीना, सवेरा नदीम और निम्रा बुच्चा। निम्रा बुच्चा और आप इसी से अच्छा इत्तेफाक करते हैं। निम्रा हम परफॉर्मेंसेस के हिसाब से कह रहे हैं, ये वाला किरदार उनके। आप दोनों निम्रा बुच्चा पे हैं। मेरे ख्याल से समीना ये किरदार बहुत अच्छा करें, मेरा ख्याल। नहीं देखिए, करने को तो सानिया जी से कोई नहीं कर सकता। सैफी भाई आप समीना का नाम क्यों ले रहे हैं? आप समीना को जब आपने देखा हो ना कभी इस तरह जैसे भी उनकी फिल्म देखी थी दीमक, वाओ क्या कैरेक्टर किया था उन्होंने, वो तो खा गई सबको। एग्जैक्टली तो वो है उनके अंदर वो चीज़, वो सख्ती ला सकती है वो अपने चेहरे। और मिस मार्वल्स देखने के बाद मुझे लगता है ये निम्रा बुच्चा। मार्वल्स ओके ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट आप लोगों के लिए पिक्चर्स हैं जी। एक ऐसा किरदार है जिसे बेतहाशा दौलत चाहिए, चाहे उसके लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। 4 पिक्चर्स दिखाएं। किसी भी हद तक जाना पड़े। जनाब माया अली, निम्रा शाहिद, मोमल शेख और ज़ारा नूर अब्बास। कौन है वो? कौन जो पैसे के लिए कास्टिंग कर रहे हैं सब हम लोग? हाँ हाँ निम्रा, मेरे ख्याल निम्रा आजकल वो शक्ल के ऊपर एक मासूमियत है बहुत। किसकी? किनकी? वो शायद नम्रा शाहिद निम्रा शाहिद बहुत अच्छी एक्टर, बहुत अच्छी एक्टर। अभी नई आई और आगे लेकिन नहीं नहीं तो देखिए मैं एक बात करती हूँ वैसे सैफ भाई, एक बात मैं हमेशा अच्छे प्लेटफॉर्म पर बात कर रही हूँ। हमारे सेट्स पर जो नई बच्चियाँ आती हैं, जैसे एक अभी मैं कर रही हूँ तो एक हुरिया लड़की है, वो है नई बच्चियाँ। अच्छा मैंने उसका काम नहीं देखा था और ड्रामे में भी कोई इतने सीन नहीं है, लेकिन जब एक सीन उसके हाथ में आया उसने ऐसा किया तो मैं ये कह रही थी कि आप आर्टिस्ट पर ट्रस्ट तो करके देखें, आर्टिस्ट को एक कैरेक्टर तो दे के देखें। जैसे कि निम्रा अब मोम्मा से हिट हुई, एक और पाकीज़ा में तो उसने खैर निम्रा की जर्नी हद कर दी। निम्रा ने मूवी भी की हुई है। निम्रा ने बहुत काम किया हुआ है, इसने शुरू में मेरे साथ बहुत काम किया हुआ है, तो तब भी कहती थी मुझसे कुछ करवाएं, तो अब मैं ये मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने अभी इस बच्ची को देखा, ये सरायकी बोल रही थी जी, और नहीं है सरायकी, उसको पर्सनली ये गुजराती स्पीकिंग लड़की थी। क्या निम्रा ने तो कमाल कर दिया, क्या अच्छा काम किया। हाँ बाकायदा निम्रा के लिए वैसे ना क्लैपिंग होनी, निम्रा के लिए क्लैपिंग। निम्रा शाहिद जिंदाबाद। क्या प्यारी, ये जो भी करेगी अच्छा करेगी। अच्छा जी, एक करप्ट सरकारी अफसर का किरदार जिसे कोई गुमनाम शख्स ब्लैकमेल कर रहा है और वो उस तक पहुंच नहीं पा रहा। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हैं नुमान मसूद,
फरहान अली आगा, सुहेल समीर या फिर यासिर नवाज। मतलब एक करप्ट सरकारी ऑफिसर है, ठीक है, जिसको एक गुमनाम शख्स जो है ब्लैकमेल भी कर रहा है। कोई होंगी ऐसी चीजें ब्लैकमेल होने वाली, लेकिन ये पहुंच नहीं पा रही। जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं ना, इसमें तो फरहान अली आगा जो हैं वो इस तरह के लग रहे हैं, लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं, सुहेल भाई बेस्ट है। सुहेल देखें, ये वही बात है जवेरिया जो आपने कही थी पत्थर के ज़माने के आर्टिस्ट। तो यहाँ ये भी मैं क्लियर करूँ, सुहेल समीर कितने पुराने आर्टिस्ट हैं, ट्रस्ट किया गया है, अब उनको परफॉर्म करने का एक प्लेटफॉर्म मिला है, तो उन्होंने क्या क्या परफॉर्म किया और लोगों को लग रहा है पीटीवी के प्ले से, हाँ। इतना अच्छा आर्टिस्ट पत्थर के ज़माने, ये एक मुहावरा है, इसका मतलब है कि पुराने। अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं 97 से काम करी हूं, और मैंने ये जुमला बोला था कि पत्थर के ज़माने से लोग काम करें लेकिन हिट अभी हुए हैं। तो मैं भी बेबी बाजी से ज्यादा हिट हुई हूँ, जमीला के बाद, ये जिंदगी के बाद। अब बेबी बाजी से रीबर्थ है, नाते पढ़ते हुए देखा था। देखिए मशहूर सभी होते हैं, हिट होना अलग चीज है, मशहूर होना अलग चीज है। और हमने लाहौर में, मैंने सुहेल ने बहुत काम किया है, ये मेरे शौहर भी बने हुए। चलो इनके लिए भी तालियां। ये वैसे बहुत चारों एक्टर देखा था, हाँ। लेकिन सुहेल समीर भी किरदार बहुत अच्छा हाँ। उन्होंने चारों के साथ। अच्छा जी, नेक्स्ट सिचुएशन, ये एंड में आते हैं ऐसे कि हाँ। अच्छा जी, नेक्स्ट सिचुएशन, हाँ नेक्स्ट सिचुएशन के लिए की। अच्छा जी, एक ऐसी लड़की का किरदार जो लड़कों को इस हद तक पीछा करती है कि उनके आसाब पर सवार हो जाए, और इसमें हाँ थोड़ा सा स्टॉक करती है, स्टॉकर, ठीक है। पहली दनानीर मुबीन, सबूर अली, ये तो ख्वाहिश भी हो सकती है ना सारी। दनानीर मुबीन, सबूर अली, यशमा गिल और हिना अफरीदी। पिक्चर्स दिखाई जी, पिक्चर्स। ऐसी कौन सी लड़की? यशमा है ना, यशमा। यशमा, ये बात करते हैं ना, अच्छी कास्टिंग कैरेक्टर बन सकती हूँ मैं। हाँ बिल्कुल बन सकती हूँ। ये बताएं क्यों, वाई यशमा? क्योंकि बाकी तीनों के ऊपर बहुत एक मासूमियत का वो है एक्सप्रेशन उनका। हाँ। यशमा का जो इस वक्त आपने पिक्चर दिखाई ना, उसके अंदर लग रही स्टॉकर। हाँ, लेकिन ये भी तो मजेदार चीज हो सकती है ना, क्योंकि बहुत ही मासूम दिखने वाली लड़की और वही पता चले वही नेगेटिव कि वही थोड़ी पागल। ठीक है, वो तो अब आप ये तो आप बोल दें कि चारों अच्छी कर सकती हैं, बोल दें चारों बहुत अच्छी कहेंगे दानानीर बहुत अच्छी है। अच्छा, यशमा के सब सहमत है? दानानीर तो कैरेक्टर कर ही सकती है, जो कैरेक्टर तुम बता रही दानानीर नहीं कर पाएगी। और यशमा जो आंखों से एक्सप्रेशंस देती है ना, वो ज्यादा मुझे वैसे कौन? यशमा। आप लोगों को क्या लगता है? यशमा, आपको सबूर कमाल किया था, सबूर ही बहुत अच्छा कर सकती है, बहुत अच्छी। मुझे तो जो नई आई है, मुझे लगता है हिना अफरीदी बहुत अच्छा कर सकती है। अच्छा, हिना अफरीदी ने पहला ड्रामा मेरे साथ ही किया था, और वो तब नई आई थी, तो मैं तो सिर्फ उसका चेहरा देखती रहती थी कि इतना कोई खूबसूरत हो सकता है, बहुत प्यारी, ऐसे पानी लगता था ऐसे, और एक्टर भी बहुत अच्छी है। लेकिन तब इतनी अच्छी एक्ट्रेस नहीं थी। अब भी जो मैं देख रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ यार ये इतनी कमाल है, टाइम के साथ रिफाइन होते हैं ना, काम ही ऐसा है, कर करके सीखते हैं, कर करके तो बहुत अच्छा। लेकिन मुझे एक बात आप लोग बताएं, हम नेगेटिव किरदार हम किसी ऐसी खातून की क्यों देते हैं जिसके डेले बहुत ज्यादा होते हैं और जिससे जीन्स और टॉप पहनी हो? हाँ, और जिसके बाल पर के टी-शर्ट वाला। मेरे तो डेले इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं नेगेटिव ही कर रही हूँ पिछले 5-6 साल से। लेकिन आप आंखों के जब मटकाती क्यूट लगती है। हाँ भाई, क्यों? बस कि हम स्टीरियोटाइप के आदी हो चुके हैं। शलवार कमीज दुपट्टा है तो वो मासूम ही है, बिल्कुल सही बात। और उसकी आंखों में आंसू है तो मासूम है। और ज्यादा फिर जब नेगेटिव बनाते हैं तो उसके लिए फिर पैंट शर्ट मंगा भी देते हैं, ये पहनो। लेकिन मैंने जितने रोने वाले कैरेक्टर्स किए हैं ना अपनी शादी से पहले और शादी के बाद भी ये जिंदगी में, जितना मैं रोई हूँ, मैं सोचती थी यार मुझे कभी कोई हंसने का मौका मिलेगा जिंदगी में, और फिर इतने ही नेगेटिव शुरू कर दिए, तो मुझे बड़ा मजा आता है। लेकिन आपको मौका मिलता है ना मॉर्निंग शोज में, इस तरह के शोज में हंसने का और हंसाने का भी। अच्छा भी नेक्स्ट, एक ऐसा किरदार जिसमें एक शख्स हर किसी के खिलाफ काम करता है, लेकिन हकीकत में वो एक तरह से गुमनाम शख्स है, और इसकी ऑप्शन ये हैं: बिलाल अब्बास खान, हमजा सुहेल, हारिस वहीद और फहद शेख। मतलब ही इज नोबडी नोटिसेस हिम, लेकिन वो हर शख्स के खिलाफ ना नेगेटिव लगा होता है। हाँ, नहीं वो हमजा भी ही बहुत अच्छा है, हारिस भी बहुत अच्छा है, मतलब बिलाल अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें, लेकिन जो आप किरदार कह रही हैं कि वो बिल्कुल अननोन सा रहे, तो उसमें हमजा जो है वो बहुत मज़े का परफॉर्म कर सकता है। और आप लोगों को क्या लगता है?
वैसे? अननोटिसेबल वैसे तो चारों अच्छे हैं आपके लिहाज से। फहद ऐसा आपके लिहाज से तो चारों अच्छे हैं। अब नेक्स्ट कौन है आपका हीरो? कोई नहीं अभी तक, तो ड्रामा ही कोई नहीं है। अच्छा नहीं है। हाँ, अच्छा, बिलाल हीरो को दिया, करेंगे। बिलाल ने मना कर दिया। अब मैं क्या बताऊँ? अच्छा वैसे मुझे एक बात बताइए सैफी भाई, जब आप कोई कैरेक्टर सोच रहे होते हैं, जैसे आपके ड्रामा अपने को लिख रहे हैं, तो उसमें आपने सोचा हुआ जो मेरा मेल हीरो होगा ये होगा, और अगर वो जो मेल हीरो को अप्रोच करें और वो मना करते तो कैसा लगता है? ऐसा वो अभी लगा है आपको? हमेशा ही होता है, कई दफा है। हमेशा ही होता है कि कमिटमेंट भी आपको जो सोच के लिखते हैं वो आपको किसी वजह से या उसको किरदार पसंद नहीं आता या उसकी डेट्स नहीं होती हैं और आपका कुछ और टाइमलाइन ज्यादातर डेट्स नहीं होती। ज़्यादातर डेट्स नहीं आखिर में होती फिर हैं। जो होता है वो ऐसा होता है कि आप सोचते हैं अब तो ये अच्छा भी ऐसा हो भी हो गया सकता है। ना कि अगर आपके पास दो ऐसे मेन कैरेक्टर्स हैं ड्रामे में, मर्द दो हैं, तो फिर वो आप कोई बड़ा हीरो नहीं कास्ट कर सकते, फिर आपको उनके सोलो आना चाहते हैं। हाँ वो इस तरह लेकिन करना ऐसा तो पड़ेगा। फिल्मों में होता था। अरे नहीं, ड्रामा ड्रामा में क्यों होने लग गया? बहुत ड्रामा इंडस्ट्री है ना, पाकिस्तान में तो है। इंडस्ट्री ड्रामा ही है। हाँ लेकिन बहुत होने लेकिन लगा जिसकी है, किस्मत में होता है फिर वो आता है। लड़कियां, अगर दो लड़कियां हैं मेन के ऊपर तो आपको बहुत मुश्किल से कन्विंस करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, मैं सेकंड हीरोइन। अरे होता है ऐसा। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, एक ऐसा किरदार जिसका इखलाक सबके साथ बहुत अच्छा है, सिवाय अपने घर वालों के, नार्सिसिस्ट की पर्सनालिटी लग रही है, अपनी फैमिली के लिए वो जहनी तौर पर अजियत देने वाला इंसान है। अब बताइए कौन हो सकता है ये इंसान? दिखाएं तस्वीर। सबसे जिब्रान, गौहर रशीद, मोहिब मिर्जा और समी खान। गौहर समी के तो चेहरे पे मासूमियत लिखी हुई है। गौहर और जिब्रान भी अच्छा करेगा। मासूम दिखने हाँ, वाले लेकिन शख्स भी। गौहर और जिब्रान, मुझे क्योंकि जिब्रान ने एक बहुत जबरदस्त नेगेटिव रोल किया था, मुझे अच्छी तरह याद है अभी तक। मोहिब अच्छा, मुझे लग रहा है मोहिब बहुत अच्छे performance। मोहिब ने अभी एक जफा एक ड्रामा आया था, उसके अंदर एक इस तरह का कैरेक्टर किया था, मोहिब उसने भी बहुत डुअल अच्छे पर्सनालिटी का बहुत अच्छा अच्छे किया था। अच्छा सैफी भाई, आपको मोहिब लगता है? मुझे जवेदा को? सबसे बेस्ट गौहर। गौहर नहीं सैसी भाई इतना मुझे उनको चारों लगते चारों अच्छे लगते चारों हैं। ये किरदार मोहिब सैफी का भाई, सबको खुश रख के चारों चले। हैं। सैफी भाई सबको खुश रख के चले। सब आपको क्या लगता है? मुझे लगता है मोहिब। आपको मोहिब लगता है? मोहिब। अच्छा जी, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एक बहन अपनी बाकी बहनों के दरमियान अपनी झूठी लग्जरी लाइफ दिखाकर इख्तलाफात पैदा करती है, ठीक है? अब ये ज़रा कॉम्प्लेक्स बहन, जो इनसिक्योर बहन है, उसकी ऑप्शंस में हैं मोमिना, हिना अल्ताफ, नईमा भट्ट और उज़मा हसन। नईमा नईमा नाइमा जी हो सकती हैं, उज़मा जी हो सकती हैं। फाइन, कोई एक- उज़मा नहीं। हाँ, मतलब जो मुझे तुम्हारा सवाल समझ में नहीं आया, दोबारा से बताओ। एक ऐसी बहन जो अपनी बाकी बहनों को अपनी झूठी लग्जरी लाइफ दिखा के ना ज़रा कॉम्प्लेक्स का शिकार करना चाहती है। अच्छा, तो नईमा ही। ओके। आपको लगता है नईमा? हाँ नईमा सही है। And हाँ, why? नईमा Why नईमा के नईमा? अंदर ये वो है। नाइमा के अंदर अच्छा है वैसे तो, लेकिन लेकिन नाइमा नईमा एक किरदार ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन यार उज़मा हसन भी क्या है। क्या उसका क्या है, क्या क्या है? उज़मा हसन के लिए भी तालियां। सब आपके साथ जो उस्मा ने जो ड्रामा किया था वो कितना जबरदस्त किया था, जिसमें आप स्कूल के प्रिंसिपल होते, हाँ, जब भी ना दिल मुझे वाली याद, गली। उसमें ये भी थे। दिल वाली। हाँ, दिल वाली बहुत- गली बहुत- में। नहीं, हाँ, बहुत वैसे मजे किया था बहुत दिल वाली मजे। गली। हाँ, लेकिन लेकिन बहुत, क्या प्रिंसिपल बनी थी, आप क्या फिर- मजा आया था परफॉर्मेंस देख। और इसमें आप भी थे of course, मैं भी था। हाँ, बहुत तुम्हारा अच्छी। किरदार ये बड़ा वो अच्छा दामाद था जो घर दामाद था। मुझे वैसे एक बात लेकिन वो बताएं। किसी का कमाल नहीं था, काशिफ निसार का कमाल। उस्मा ने मेरे साथ किया था एक कैरेक्टर संगे मरमर में। हाँ, क्या कैरेक्टर किया बहुत था, अच्छा, बहुत मुश्किल बहुत अच्छी कैरेक्टर। आर्टिस्ट। अभी खई में भी जो उनकी परफॉर्मेंस थी, जब दिखाते हैं खई। उनके बेटा मतलब जिस तरह से वो चल आती हैं, मतलब क्लासिक। मुझे उल्लू बराए फिरोज उसमें भी क्या बात वो तो मेरा पहला वो था भी ये। काशिफ काशिफ भाई यार एक के बाद एक कमाल करते रहते हैं। काशिफ भाई बस छोड़ कमाल दिया ही ना कर उन्होंने दिया। आपका। नहीं लो, नहीं काशिफ अभी भाई तो ने- एक थी नहीं, पाकिस्तान। नहीं, टीवी ड्रामा, टीवी के लिए नहीं टीवी के करेंगे, लिए चैनल्स के लिए नहीं करेंगे, करेंगे ड्रामा ही। ओटीटी के लिए करेंगे। वैसे हमारे डिजिटल जितने प्लेटफॉर्म। सारे में आर्टिस्ट वगैरह को देख रहे हो जो नेगेटिव किरदार सारे अदा करते हैं, वो सारे ओटीटी मटेरियल हैं। मतलब अगर हाँ, टू इंडिया हाँ, हमारे हाँ। पास भी जो नेगेटिव किरदार करने वाले एक्टर्स हैं, they are बहुत ज़बरदस्त हैं। मुझे बताएं, जब आप लोग कोई नेगेटिव किरदार अदा कर रहे होते हैं, तो क्या वो जो किरदार आप निभा रहे होते हैं उसका असर आपकी अपनी शख्सियत पे होता है? हाँ, क्योंकि वो मैंने नहीं, आप डिपेंड करता है। अगर आपका बहुत ज़्यादा लाउड है कैरेक्टर, तो जब आप
अपनी पिच से 1-2 पिच ऊपर जाके बात करते हैं, बोलते हैं, लड़ते हैं, तो मेरी तो तबीयत ख़राब हो जाती थी। मुझे बीपी हाई रहने लग गया, और गुस्से के कोई ऐसा सीन होता था लड़ाई के बाद भी मेरे ना थोड़ा दिल की धड़कनें जो है ना वो तेज़ ही रहती थी, ठीक नहीं हो रही होती थी। तो फिर मैंने अब आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा कि भाई मैं अब नहीं करूँगी, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती। जमीला के किरदार में होता है वो एकदम लाउड हो जाती थी, बहुत तबीयत ख़राब हो जाती थी। हाँ, बेबी बाजी में तो मुस्तकिल वो ऐसे ही थी ना। दूसरे जो सीजन 2 था उसमें कम हो गई थी वो, लेकिन सीजन 1 में तो हर वक्त, और लोगों को पता ही नहीं होगा कि मतलब ये किरदार ऐसा कि किरदार पे टोल पड़ता है। तबीयत खराब, मतलब वाकई में तबीयत खराब हो जाती थी, और मेरी पिच हाई हो गई थी, घर में भी जोर जोर से बोलती थी। तो सऊद कहता था कि भाई घर में तो अजरा मत बनो, क्योंकि और बच्चे और हाँ, क्योंकि आप देखें, आप जब 24 घंटे में से 14 घंटे एक ही चीज कर रहे हैं, तो फिर आप घर में आके भी ना वो उसी तरह तेज आवाज में बोलना, और ये तो आप घर में भी पैसे ले लेकर ना पर डे। हाय काश काश कि मैं परफॉर्म कर रही हूँ, मुझे पर डे दे। मेरी बेटी कहती है मामा क्या हो गया, आराम से आराम से आराम से। हाँ हाँ अच्छा अच्छा, याद आ गया। वो असर पड़ता है थोड़ा बहुत आप पे। सैफी भाई आपको लगता है नहीं, मैं अदाकारी करता हूँ, अदाकारी वहीं छोड़ के आ जाता हूँ। तो इस स्विच ऑफ स्विच ऑन का बटन मतलब हमने देखा है कि दूसरे कुछ ऐसे कैरेक्टर जैसे रणवीर सिंह का भी जो था कि जी जब नेगेटिव किरदार करते तो उसके बाद फिर कहते हैं मुझे स्विच ऑफ करने में टाइम लगता है। नहीं वो स्विच ऑफ स्विच ऑन की बात नहीं है, वो तो मैं नॉर्मल हो जाती हूँ। हाँ, लेकिन वो जो सारा दिन आप जोर जोर से बोल रहे होते हैं तो घर जाके भी फिर तेज जोर जोर से आवाज में बोल रहे होते हैं। आप पे होता है ऐसे? नहीं, मैं इतना अच्छा अदाकार नहीं हूँ कि वो मैं तो बस अदाकारी ही करता हूँ। मैं कैमरा कट होने के बाद ये अच्छे अदाकार नहीं है, बड़े जबरदस्त अदाकार है, अदाकारी करके निकल जाते हैं। ये कहते सब पापा आप बताएं। अच्छा, मैं तो कभी भी बैगेज घर नहीं लेकर जाती, सवाल ही पैदा नहीं होता, और मेरी सेहत पर भी असर नहीं होता। अब जो नेगेटिव कैरेक्टर मेरी पर तो नहीं होता, देखने वाले जो मुझे फिर रिलेट करना शुरू कर देते हैं उनकी सेहत पर ज़रूर असर होता है। लेकिन ये है कि मैं हर नेगेटिव कैरेक्टर के लिए जब फर्स्ट डे जाती हूँ तो डिस्कशन होती है डायरेक्टर से, और हर डायरेक्टर से कहती हूँ ज़रूरी नहीं है नेगेटिव किरदार के लिए आपको पिच हाई रखनी पड़े। आप मुस्कुरा कर जो नेगेटिव भिगो के अगले को वो करते हैं, तो सबको बड़ी अच्छी मेरी ये सजेशन लगती है। लेकिन जब मैं सीन में जाती हूँ ना, कहती ये ठंडा हो रहा है सीन, ये ठंडा हो रहा है, आप जब तक नहीं बोलेंगी उस तरह से पूरा एक्सप्रेशन अब वो एक्टिंग नहीं होती कि आप चेहरे पर एक्सप्रेशन लाएं और ये वो, तो फिर बस मैं फिर बोल देती हूँ जो डायरेक्टर की डिमांड होती है। बट सीन कट होता है तो मैं निकल जाती हूँ, मैं बिल्कुल, बल्कि मैं जितने नेगेटिव कैरेक्टर करती हूँ मैं अब उतनी ज़्यादा ना बहुत धीमी हो गई, यहाँ ज़्यादा बोली अच्छी बात। लेकिन मुझे बताया सवाब, क्या लोग जब आप नेगेटिव किरदार करते हैं तो क्या लोग फिर उस पर आपको जज करते हैं? क्योंकि जोक तुम्हारी इतनी नाइव है, मासूम है, तो उनको लगता है ये असल में भी ऐसी होंगी। हाँ बिल्कुल, बहुत करते हैं। कभी कोई अगर स्टेटमेंट दे तो अगर सही स्टेटमेंट में तो लोग बहुत करते हैं जज। लेकिन यही तो मैं कहती हूँ कि ये हमारी एक्टिंग है, ये हमारा काम है, और ये हमारी जॉब है। ये वैसी जॉब है जैसे आप ऑफिस जाते हैं, सुबह जाते हैं 5 बजे आ जाते हैं। यकीन जाने मैं सबको यही बात बताती हूँ, लेकिन लोगों का है ये कि हम ये जॉब है हमारी, और ये ऐसी जॉब है जिस पर बेशक बाकी कामों से ज़्यादा हमें पैसे मिल रहे होते हैं, शोहरत मिल रही होती है, इज्जत मिल रही होती है। 3 चीज़ें हमें मिलती हैं जो कि किसी काम में आपको ये तीनों चीज़ें नहीं मिलती। लेकिन उसका पे बैक हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। हम जितना टाइम दे रहे होते हैं, हम जितने इमोशंस दे रहे होते हैं, हम जितना लोगों का फीडबैक लेकर आपको हिट हो रहा होता है, आपकी सेहत पर असर हो रहा होता है, तो ये फ़र्क है आम मजदूर में और एक आर्टिस्ट। और हम जो गर्मी बर्दाश्त कर रहे होते हैं, आजकल जो शूट हो रही है, आपको पता है ना, जब कैमरा ऑन होता है तो आपको एसी और पंखा बंद करना पड़ता है, आवाज़ आ रही होती है उसकी। बिल्कुल। लेकिन इस मौसम में मैं कहती हूँ अमीर कैरेक्टर करें, एसी लगे हुए होते हैं हर जगह, और गरीब कैरेक्टर गर्मियों में तो नहीं हो सकता। लेकिन वैसे हमारी आवाम ना इतनी मासूम है कि जैसे अगर हम रैम्बो के साथ कहीं होते हैं ना तो कहते हैं आप तो बड़े मजाकी हैं, यहाँ तो आप बड़े सीरियस बैठे हैं। उनको लगता है कि वो हर जगह करता भी कर रहे होंगे, और मुझे देख के कहते हैं कि आप अभी एक्टिंग कर रही हैं या आप ड्रामे में एक्टिंग करती हैं, हम तो समझ रहे थे आप बहुत लड़ाका होंगे।
हाँ लोग मैं कहती हूँ हाँ मैं टाइम के साथ बन सकती हूँ लड़ाका, अगर मुझे कोई तंग करे तो। आप लेते हैं सिटोल? अब मुझे लगता है कि एक तो एक्टर पे डिपेंड करता है भाई, और है कैरेक्टर पे डिपेंड करता है कि वो कैरेक्टर कैसा है। अगर वो वाकई इतना है कि आप उसको इतना डीप जाके उसको फील करें और परफॉर्म करें, फिर थोड़ा टाइम लगता है उससे निकलने में। और उसको अगर आप इंजॉय करें ना तो फिर वो नुकसानदेह नहीं होता। कि अगर आप उसको एंजॉय करते हैं कि एक कैरेक्टर है, कि अगर आप कहीं फील कर रहे हैं कि मैं हाइपर हो रहा हूँ, कुछ हो रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए एक कैरेक्टर है। और फिर वो एक प्रोसेस होता है हमारी एक्टिंग में कि जब भी एक चीज़ खत्म हो तो आप न्यूट्रल हो, तो उसकी एक्सरसाइजेज भी होती है, गेम होती है, ताकि आप न्यूट्रल हो और फिर दूसरे कैरेक्टर में जा सकें। क्या आपको ऐसा लगता है कि टाइमिंग पे भी डिपेंड करता है? जैसे हमने 11-11 महीने एक ड्रामे की शूट की है, पहले जो ड्रामे जैसे मैंने दुर्रे शहवार किया था तो हाइसम थे डायरेक्टर। आप यकीन करें जितने दिन वो हमारी शूट हुई है, हम सेट पर जाते थे तो उनका ये कहना था कि सेट पर आने के बाद दुर्रे शहवार ड्रामे के अलावा कोई गुफ्तगू नहीं होगी, कैरेक्टर्स के अलावा कोई बात नहीं होगी। हम सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हम उससे नहीं निकलते थे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप खामोश परफॉर्मेंस भी जब दे रहे होते हैं ना तो आपकी आंखों में वो कैरेक्टर। लेकिन अच्छा लोग ही कहते हैं कि लेकिन अब टाइम नहीं है ना, सभी आप करेंगे ना इस बात के साथ एग्री करेंगे ना। अच्छा, लेकिन अब ना वो टाइम है ना वो डायरेक्टर। और दुर्रे शहवार के से भी कि बहुत सारी खवातीन का जो ट्रॉमा था ना दोबारा से ट्रिगर हो गया अपनी सासों को लेके, तो किरदार ऐसा था। अच्छा, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इन लोगों को अपने सेलिब्रिटी दोस्तों के यहाँ भिजवाना है गोश्त, एक स्पेशल मैसेज के साथ।